Hello friends, welcome to all of you in our study channel सान फिजिक्स एंड जीएस क्लासेस एंड आई एम अभिषेक दुबे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम अपना राइट चैप्टर शुरू किए हैं फिजिक्स क्लास 10th का, जो कि पहला चैप्टर है फिजिक्स का, क्लास 10th चैप्टर है एनसीईआरटी का। उसमें हमने राइट चैप्टर में एक वीडियो पहले अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया भी है, आप जाकर देख सकते हैं। उसमें हमने बेसिक जितनी बातें लाइट के बारे में थी वो सब कंप्लीट कर दिया था, प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक्स तक। इमेजेस फाउंड बाई प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी वहाँ तक हमने अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर दिया है। और इसी को शुरुआत में हमने ये भी कहा था कि ये जो लेक्चर है आज वाला, ये आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चैप्टर को समझने के नीयत से सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो लेक्चर जो है वो इससे पहले वाला ही था। अगर वो आपको पता नहीं है तो आपको आगे पूरा चैप्टर समझ में आए, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये हमने पिछले वीडियो में बताया था। तो आज इस लेक्चर में हम बेसिक कुछ बातें देखेंगे। जैसे पहला देखेंगे कि कॉनकेव मिरर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर क्या है, कॉनकेव लेंस क्या है, कॉन्वेक्स लेंस क्या है, ये चारों देखेंगे। चारों देखने के बाद फिर उसमें देखेंगे कि जो ये रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन होते हैं ये कैसे क्या हैं। आज केवल यही दो ही चीज़ें देख के फिर इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा उसमें फिर कॉनकेव कॉन्वेक्स की इमेज फॉर्मेशन, फिर उसके नेक्स्ट वाले में कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन, ऐसे करके अपना पूरा जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो आज का लेक्चर बिल्कुल बेसिक होने वाला है, हो सकता है काफ़ी छोटा बने, तो इसमें आप लोग देखे रहिएगा। ये लेक्चर जो है ये आज वाला लेक्चर नेक्स्ट वाले लेक्चर को समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सिलेबस आपका यहाँ से शुरू हो जाता है, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन जो है वहीं से आपका सिलेबस जो है वो स्टार्ट होता है। तो पिछले में हमने आपको कुछ चीज़ें बता दी थी, जैसे मिरर बताया था, और मिरर में पिछले में हमने कौन सा पढ़ा था, प्लेन मिरर, दर्पण कहा जाता है इसे हिंदी में, दर्पण मिरर। तो मिरर में हमने उसी में बताया था कि मिरर कितने तरीके के हैं आपके, कुल मिला के 3 तरीके के हैं। देखिए यहाँ पर समझ लीजिए कैसे क्या है। एक है कॉन्वेक्स मिरर, एक है प्लेन मिरर, और एक है कॉनकेव मिरर। इसके बारे में छोटी बातें हमने पिछले लेक्चर में किया था, अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो आपको पता होगा। तो मिरर के ये 3 हैं, 3 इसके टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ मिरर चाहे तो आप देख सकते हैं टाइप्स। इसमें पहला कौन सा है, प्लेन मिरर, जो हमने कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद आता है कॉनकेव मिरर। अब देखिए मिरर का बेसिक मतलब क्या है, वहाँ तक आपको पता होगा कि जब कोई लाइट किसी भी मिरर के ऊपर पड़ेगी, के ऊपर जब उसे इंसिडेंट की जाएगी, तब अगर वो सेम साइड में रिफ्लेक्ट कर दे रहा है तब उसे हम क्या कह सकते हैं कि वो क्या है, वो एक मिरर है, ठीक है। तो मिरर को की डिज़ाइन जो है वो डिज़ाइन उसको 3 तरीके से किया गया रहता है। जैसे जी हम बता रहे थे कि सीधी लाइन है, मतलब मिरर है, एक तरफ कोटिंग हुई है। कोटिंग का मतलब क्या है कि आप मान सकते हैं कि पेंटिंग हुई है, और पेंटिंग होने की वजह से जो उसकी अगली वाली जो साइड है उस तरफ से इमेज फॉर्म हो रही है, और उसी तरफ से लाइट जो हमारी इंसिडेंट की जा रही है वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास वापस आ रही है। इसे क्या कहते हैं, प्लेन मिरर। अब इसी मिरर की डिज़ाइन जब हल्का से चेंज कर देते हैं तब उसमें हमें 2 मिरर और मिल जाते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। दोनों में बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज रहते हैं, तो आपका आज के बाद आप कन्फ्यूज ना हो। तो देखिए कॉनकेव मिरर अगर आप देखेंगे तो कॉनकेव में एक शब्द है केव। केव की हिंदी क्या होती है, गुफा। जो शेर की जो गुफा होती है उसकी इंग्लिश क्या होती है, केव। तो केव का मतलब क्या है कि ऐसे हो गए, ये क्लोज्ड टाइप का, ऊपर की तरफ से कोटिंग हुई रहेगी और अंदर की तरफ से इस तरफ से गुफा की तरह उसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट जो है वो ऐसे अंदर की तरफ बना रहेगा। इसे क्या कहा जाता है, कॉनकेव मिरर। अभी आगे जैसे देखेंगे तो इसमें समझ में आएगा यह क्या है, कॉनकेव मिरर है ये, ठीक। और प्लेन मिरर बता ही दिए क्या है, इस तरह से एक प्लेन ग्लास हो, प्लेन ग्लास के एक तरफ कोटिंग हुई रहे तो उसे क्या कहा जाता है, प्लेन मिरर कहा जाता है। तो कॉनकेव में क्या है, कॉन्वेक्स में क्या है, कॉन्वेक्स में भी ऐसे ही लेंस बनेगा, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें जो अंदर वाली साइड है इस तरफ कोटिंग हुई रहेगी, और ये बाहर की तरफ से चमकीला होगा या बाहर की तरफ से रिफ्लेक्टिंग होगा इसका सरफेस, इस तरह से। ये चाहे तो आप इसे उल्टा बना सकते हैं, ऐसे कर दीजिए ये, ठीक।
तो क्या है, कॉनकेव मिरर का मतलब जो केव की तरह हो, जिसमें अंदर की तरफ जगह बनी हुई हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो अंदर की तरफ हो। कॉन्वेक्स का मतलब जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो बाहर की तरफ हो। ठीक, तो यह है आपका कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब इसमें एक चीज़ और आती है जिसे कहा जाता है कार्टेशियन साइन। अभी जो आप इमेज बनाने लगेंगे तो इमेज में आपको 2-4 चीज़ें बतानी पड़ती हैं, तो तो उसे बताने के लिए आपको इस चीज़ की सहायता पड़ती है, जिसे क्या कहा जाता है, कार्टेशियन साइन। आप लिख लीजिए कार्टेशियन साइन। देखिए क्या है, अगर अभी जब आप अपना चैप्टर 7 पढ़ेंगे मैथ का, तो मैथ का चैप्टर 7 में ये चीज़ें आएंगी। तो थोड़ा सा मैं यहाँ बता दूँ, क्योंकि मिरर में भी इमेज फॉर्मेशन में इसका यूज पड़ेगा। तो देखिए, ये मानिए आपकी एक एक्सिस है और ये आपकी एक एक्सिस है। इसे मान लीजिए कि ये आपकी कौन सी एक्सिस है, एक्स, और ये एक्स डैश, ये आपकी है वाई और वाई डैश। जैसे बेसिक आप इस तरह से बनाते हैं ना कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो एक्स को जब ऐसे पीछे बढ़ा दिया जाएगा तो बन जाएगा एक्स डैश, बढ़ा जाता है इसे, वाई को बढ़ा दिया जाएगा तो बन जाएगा वाई डैश। अब इतना होने के बाद अगर आप इसे ध्यान देंगे तो इसमें क्या है, इसके 4 पार्ट हो चुके हैं, 1 2 3 4। अब ये क्या हो गई, ये इसकी ओरिजिन हो गई ओ। ओरिजिन के 4 पॉइंट्स इसमें बन के हमें सामने मिल रहे हैं। और थोड़ा सा और बता दें कि जैसे एक्स जो है, एक्स की डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी पॉजिटिव। वाई की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव। एक्स डैश की डायरेक्शन क्या होगी, निगेटिव। वाई डैश की डायरेक्शन क्या होगी, निगेटिव। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इस पॉइंट, इस कार्टेशियन में आ रहा है, मतलब ओरिजिन के दाहिने तरफ इधर और ऊपर से अंदर की तरफ, मतलब ऐसे ये यहाँ पर अगर कोई आ रहा है तो इसकी दोनों साइनें जो होती हैं वो प्लस प्लस ही होती हैं। पहले एक्स वाला देखा जाता है, बाद में वाई वाला। इसमें क्या है, इसमें पहला एक्स माइनस और दूसरा प्लस। इसमें क्या है, दोनों माइनस, और इसमें क्या है, पहले एक्स वाला प्लस, बाद में वाई वाला माइनस। तो इसमें जब अभी आपको जब लोकेशन बतानी होगी, किसी इमेज की लोकेशन क्या है, तब आपको इन छोटी छोटी चीज़ों की आवश्यकता जो है वो पड़ेगी। ठीक, थोड़ा सा आप ये भी जाने रहिए। ये लेक्चर जो है इसमें यही छोटी छोटी बातें हम देखेंगे, ताकि हमें अगले लेक्चर्स में अपने केवल सीधा पढ़ते हुए चले जाने की ज़रूरत है, उसमें कोई छोटा सा है उसमें हम कंफ्यूज जो है बहुत ज़्यादा ना हो। ठीक, अब देखिए, अब टाइप्स ऑफ इमेजेस बता दें पहले टाइप्स ऑफ इमेज बताएं, उसके बाद फिर और देखा जाएगा क्या है। ठीक, टाइप्स ऑफ इमेजेस। अब इमेज जो बनेंगे इसमें, वो अगर आप चैप्टर अभी पढ़े हो अपने मन से कुछ, तो इसमें 4 तरीके की इमेजेस जो है वो बनती हैं। पहले क्या कहा जाता है, रियल इमेज। दूसरा क्या कहा जाता है, वर्चुअल इमेज। तीसरा क्या होता है, इन्वर्टेड इमेजेस, इन्वर्टेड। और चौथा होता है इरेक्ट। ठीक, जब आपको इमेजेस की कैरेक्टरिस्टिक देखनी होगी तब भी इन 4 वर्ड्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो क्या है, रियल इमेजेस, वर्चुअल इमेज, इन्वर्टेड इमेज, इरेक्ट इमेज। होता क्या है कि जो रियल इमेज बनेगी वो हमेशा और हमेशा इन्वर्टेड ही होगी। फिर से ध्यान रखिए, रियल इमेज जो है वो आपकी हमेशा और हमेशा ऑलवेज इज़ इन्वर्टेड, वो आपकी हमेशा इन्वर्टेड इमेज ही बनेगी। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है बताते हैं। और वर्चुअल इमेज जो हमारी बनेगी ये हमेशा और हमेशा इरेक्ट ही बनेगी। ठीक, इसको क्या कहा जाता है, वास्तविक इमेज। इसको क्या कहा जाता है, आभासी और वास्तविक। देखिए, जब आप अभी मिरर से जब इमेज फॉर्मेशन करेंगे या लेंस से इमेज फॉर्मेशन करेंगे, तब उसमें क्या है, उसमें इमेज जो है वो 2 तरीके की बनेंगी। जैसे भाई हमने आपको कार्टेशियन वाला बताया, तो उसमें क्या है, जैसे मानिए कि एक्सिस है, ठीक, यहाँ पर आपका मिरर ऐसे रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट आपकी इस जगह पर है, मतलब एक्सिस से इतना ऊपर ऐसे लंबी लंबी, जैसे हम लोग हैं तो जब फर्श क्या है, फर्श हमारी एक्सिस हो गई, एक्सिस के इतने ऊपर तक हम, एक्सिस से जितनी हमारी हाइट है उतनी हाइट तक ऊपर खड़े हैं। तो जो इमेज हमारी बनेगी, अगर वो इससे नीचे की तरफ बन जाए, अब ध्यान देखिए, जब इमेजेस बनेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ ये तो नीचे बन गई,
जब ऑब्जेक्ट का सर इमेज का पैर हो जाए, मतलब ऊपर वाला जब इमेज देखें नीचे बन जाए, जैसे देखिए आप कहीं पानी में खड़े हों तो पानी में क्या होता है कि आप अगर नीचे देखेंगे तो आपको लगेगा पहले आपका पैर है, सर आपको बिल्कुल नीचे है ना। जैसे शीशा भी है, इमेज ये भी है, तो इसमें अगर ऐसे आप इसको मार्कर रखेंगे और रखने के बाद जब हल्का सा बगल देखेंगे तो आपको यह हिस्सा पहले दिखेगा, यह हिस्सा सबसे बाद में दिखेगा। तो उसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो इस तरह ऊपर थी वो ऑब्जेक्ट बन गई नीचे, तो जो ऑब्जेक्ट नीचे बन जाती है इसे क्या कहा जाता है, इन्वर्टेड, मतलब इन्वर्ट हो गई, उसकी जो साइड है वो ऊपर नीचे वाला एक दूसरे में कन्वर्ट होकर उल्टा हो गया, तो उसे क्या कहा जाता है, इन्वर्टेड इमेज। और रियल का मतलब ये होता है कि जिस साइड में मिरर है उसी साइड में इमेज बन जाए। मिरर का मतलब फिर से कंफ्यूज, अगर कहीं लेंस आ जाए तो उसका बेसिक मतलब रियल इमेज क्या होता है, रियल इमेज का बेसिक मतलब यही होता है कि जहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, ध्यान से, जहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो इमेज उसी डायरेक्शन में बने। जैसे मिरर में क्या है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा इस तरफ है, तो इमेज हमारी अगर इसी तरफ बन जाएगी, उस तरफ ना जाए, तब हम क्या कहेंगे कि ये हमारी क्या है, रियल इमेज है। लेकिन अभी यहीं पर जब हम और आप लेंस पढ़ने लगेंगे तो लेंस में क्या होगा कि जो इमेज इधर बनेगी उसे हम रियल इमेज कहेंगे, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो है नहीं, पार होने के बाद हमारी जब उस तरफ चली जाएगी तब हम उसे क्या कहेंगे कि रियल इमेज है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ बनने वाली इमेज, या जिस तरफ लाइट नॉर्मली जाएगी रिफ्लेक्शन है, उसी तरफ रिफ्रैक्शन है अगली तरफ, मतलब जो नेचुरल जो चीज़ें हैं, नेचुरल में बनने वाली इमेजेस को क्या कहा जाएगा, रियल इमेज। ठीक, अब देखिए इरेक्ट का मतलब क्या है। इरेक्ट का मतलब यह होता है कि जैसे ऑब्जेक्ट हमारी इस तरफ रखी हुई है, इमेज जो हमारी बनेगी, इमेज भी उसी डायरेक्शन में ऐसे ही बन जाएगी। ठीक, जैसे अगर आप कभी देखे हों तो जो चिम्मच होता है घर का, चिम्मच के अगर आप अंदर की तरफ देखेंगे तब आपको ऐसा लगेगा कि आपका सर नीचे है, लेकिन जब बाहर की तरफ से इस तरफ से देखेंगे तब आपको लगेगा हाथ इधर सर उधर ही। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे जो आप नॉर्मल जो इमेजेस देखते हैं प्लेन मिरर अपने घर वाले शीशे में, उसमें क्या होता है, सर हमारा ऊपर की तरफ है, इमेज में भी सर हमारा ऊपर की तरफ, तो वो क्या होती है, उसे क्या जाता है, इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या है कि साइडेज जो है, अपर लोअर जो है, इसका इन्वर्जन ना हो, तब उसे क्या कहा जाता है, इरेक्ट। और वर्चुअल का मतलब यह होता है कि आभासी का मतलब होता है कि रियल इमेज ना हो, मतलब उसी डायरेक्शन में इमेज ना हो, मिरर के लिए उसी डायरेक्शन में ना हो, लेंस के लिए उसी डायरेक्शन में हो। मतलब जो नेचुरल जो रूल्स हैं कि रिफ्लेक्शन होगा तो अगली तरफ बनेगी, रिफ्लेक्शन है तो उसी तरफ बनेगी, उसके अपोजिट में हो जाए। ठीक, तब उसे क्या कहा जाता है, वर्चुअल इमेजेस। अब रियल और वर्चुअल में एक चीज़ ये भी होती है, लेकिन बहुत क्लास 12 और इसके लेवल की है, कि रियल इमेज जो है उसे एक स्क्रीन पर लिया जा सकता है, वर्चुअल इमेज को एक स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता। एक नंबर क्वेश्चन के लिए आप याद रखिए कि रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन बट वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। मतलब क्या होता है, यह मत समझिए, इतना केवल एक नंबर क्वेश्चन के हिसाब से जानने रहिए। बस टाइप्स ऑफ इमेजेस में 4 तरीके के होते हैं। इन्वर्टेड का मतलब कि अपर लोअर हो जाए, लोअर अपर हो जाए, इस तरह से। इरेक्ट का मतलब क्या है, इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है। इरेक्ट का मतलब क्या है कि इधर सर है उधर ही सर है, इधर पैर है उधर पैर है। वर्चुअल का मतलब क्या हुआ कि जो नेचुरल रूल्स हैं कि रिफ्लेक्शन में उसी तरफ इमेज बन जाएगी, रिफ्लेक्शन में अगली तरफ इमेज बनेगी, उसके अपोजिट हो जाए। और अगर नेचुरल हो रहा है तब उसे क्या कहा जाएगा, रियल इमेज या फिर वास्तविक इमेज। रियल इमेज जो होती है उसे एक स्क्रीन पर लिया जा सकता है, इन्वर्टेड इमेजेस को स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता है। प्लेन मिरर से जो हमारी इमेज बनती है वो कैसे बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। भी आगे जब देखेंगे तो उसमें पूरी चीज़ें जो है वो समझ में आएंगी। ठीक, अब देखिए रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, जो आज का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। इमेज जो फॉर्म होगी उसमें कैसे क्या उसका रूल्स है, किस तरह से जो लाइनें जाएंगी वो वापस आएंगी, कहाँ पर इमेज की लोकेशन होगी, क्या उसका टाइप होगा, ये सब कैसे हमें पता चलेगा, उसके लिए हमें जानना पड़ता है रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। अब फॉर मिरर फॉर लेंस दोनों साथ में बताते हैं, बाद में देखा जाएगा कैसे है।
तो इसके बेसिक जो है वो 3 रूल हैं जिनको हम समझा देंगे, लिखवाएंगे नहीं। आप अपनी नोटबुक से उसे या अपनी बुक से NCERT वाली सीधा सीधा बिल्कुल दिया गया है, 3 पॉइंट 4 पॉइंट उसमें लिखे हैं, तो आप उन्हें बिल्कुल इस तरीके से उतार सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझा हम दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक, तो पहला क्या है कि जैसे मानिए कि ये आपका क्या है, प्लेन मिरर में हम बताते हैं, बाकी और तीनों में जैसे होगा उसे भी वहीं पर समझा देंगे। ये प्लेन मिरर है, ये हमारा क्या है, इसमें 2-4 चीज़ें और हैं, वो भी पहले बता दें। जैसे देखिए, जैसे मानिए कि ये आपका मिरर है, तो कौन सा मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है। ठीक, इसमें जो सेंटर से लाइन जा रही थी उसे क्या कहा जा रहा था, तो प्रिंसिपल एक्सिस ना, तो इस लाइन को क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है इस लाइन को। ठीक, इसका जैसे मानिए, ये देखिए क्या है कि जैसे मानिए कि कोई आपके पास कंपास हो, तो कंपास से अगर आप ऐसा गोला बना देंगे पूरा इस तरीके से, ये मानिए आपका गोला है, तो ये आपका सेंटर है। ठीक, तो इसका अगर इतना भाग मान लीजिए हम काटते हैं, तब यही तो बन रहा है, ये इसका इतना अगर पार्ट अगर हम अलग कर दें, तब हमारा ये क्या बन रहा है, मिरर बन जा रहा है। तो इसका एक सेंटर है ना, मतलब ये क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सर्कुलर ग्लास, ये सर्कुलर मिरर या सर्कुलर ग्लास का एक पार्ट है। तब इसका जो सेंटर होता है, हमने मान लिया कि सेंटर उसका इस जगह पर है C, इससे रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, C से, और इसे कहा किया जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसे कहा जाता है। ठीक, ये होता है C, और जो ये पॉइंट है ये, इसे क्या कहा जाता है, ओरिजिन, या कैसे लिखा जाएगा, O से। ओरिजिन और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो हाफ पार्ट होता है इस जगह पर मान लीजिए, उसे कहा जाता है F। सारी बातों को आप ध्यान से रखिए, उसे क्या कहा जाता है, F। F का मतलब क्या है, F का मतलब है फोकस। फोकस कहाँ पर होगा, ओरिजिन और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो पॉइंट होगा, बिल्कुल बीच का पॉइंट, उसे क्या कहा जाता है, फोकस। ठीक, अब देखिए, अब इससे हम क्या कह सकते हैं कि OF के जो डिस्टेंस है वो इक्वल है किससे, FC के। द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड फोकस इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिकॉज फोकस इज द मिड पॉइंट ऑफ बिटवीन ओरिजिन एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओरिजिन और सेंटर ऑफ कर्वेचर के जो बीच का पॉइंट है उसे क्या कहा जाता है, फोकस कहा जाता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि O से F के बीच की जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस F से C के बीच की है। ठीक, और O से F के बीच की जो डिस्टेंस है इसे एक अलग नाम दे दिया जाता है, इसे कहा जाता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। ठीक, क्या क्या हो गया, कितनी चीज़ें हमने इसमें देखा, एक तो ये सरफेस है इसका, ये ठीक है, और एक एक्सिस है, एक्सिस को कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस जहाँ पर मिरर को इंटरसेक्ट करती है उसे क्या कहा जाता है, ओरिजिन। ठीक, और ये मिरर जो है ये जिस सरफेस का पार्ट है उसे क्या कहा जाता है, उसके सेंटर को कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे डिफाइन कैसे किया जाता है कि द सेंटर ऑफ दैट सरफेस फ्रॉम विच द मिरर इज ऑब्टेन्ड। मिरर को जिससे प्राप्त किया गया है, जिस गोले से, उसी का जो सेंटर होता है उसे क्या कहा जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और ओरिजिन के बीच की जो डिस्टेंस होती है, वो बीच का जो पॉइंट होता है उसे कहा जाता है फोकस, और ओरिजिन और फोकस के बीच की जो लेंथ होती है उसे कहा जाता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ और फोकस में आप कंफ्यूज ना हो, फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ एक लेंथ है जो ओरिजिन से फोकस के बीच की है, और फोकस क्या है, फोकस वो पॉइंट है जो C और O के बिल्कुल हाथ में है। ठीक, तो आप इसे हो ही गया, और इसी को आप आगे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि OF इज इक्वल टू 1/2 OC। ठीक, अब देखिए एक चीज़ इसी में और होती है, फोकल लेंथ हो गया, फोकल लेंथ के बाद एक चीज़ आती है रेडियस।
अब रेडियस का मतलब क्या होता है कि जो सेंटर है, सर्कल का जो सेंटर है, सेंटर से उसके सरफेस के बीच के जो डिस्टेंस होते हैं उसे क्या कहा जाता है? रेडियस कहा जाता है ना। ये आपका सर्कल है, सर्कल की ये जो डिस्टेंस है इसे आर ही तो कहा जाता है रेडियस। तो इसका रेडियस क्या हो गया? सी से लेके ओ के बीच की डिस्टेंस, सी से ओ के बीच की डिस्टेंस क्या कहा जाता है? आर। तो यहाँ पर लिख दीजिए फोकल लेंथ को किससे रिप्रेजेंट किया गया? एफ से, इज इक्वल टू 1/2 आर। फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब कर्वेचर का सेंटर, कर्वेचर का रेडियस, दोनों लिख सकते हैं। ठीक, एफ इज इक्वल टू 1/2 आर कैसे आता है ये भी आपसे पूछ सकता है कभी कभी, तो ये भी आप जाना रहिए। ठीक, तो बेसिक इसमें जो मिरर में जो पॉइंट्स होते हैं, मिरर में भी यही है, लेंस में भी यही है, प्लेन मिरर में भी यही है, कॉन्वेक्स में, कॉनकेव में, सब में यही है। ठीक, तो यहाँ तक हमने देख लिया कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स है। वापस से रिवाइज करिए। फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ओरिजिन, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकल लेंथ, इतना है। ठीक, अब आते हैं हम अपने इमेज फॉर्मेशन में। रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन क्या है उसके ऊपर। चलिए देखिए, ये आपका कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव मिरर है। ये क्या है? ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर आपका ओरिजिन है, यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पर आपका फोकस है। ठीक, अब देखिए पहला रूल इसमें क्या होता है कि द इमेज या द इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ना देखिए ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। एक ऐसे माने कि हमारी ऑब्जेक्ट है। ठीक, ये क्या है? ये हमारी ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट का ऊपरी हिस्सा जो है उसकी एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल होके जा रही है, तब जब वो वापस होके आएगी तब वो फोकस से ही होकर आएगी। एन रे या एन इंसिडेंट रे पैरेलल टू द सरफेस ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस रिटर्न्स बैक फ्रॉम द फोकस ऑफ द मिरर। ठीक, ये पहला रूल होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या अगर एक रे इसके पैरेलल जा रही है तब वो वापस होके फोकस से ही आएगी। ये आपका रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 बिल्कुल इसका अपोजिट है। वो क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई रे फोकस से होकर सरफेस पर इंसिडेंट कर रही है, फोकस से होकर सरफेस पर इंसिडेंट कर रही है, तब वो रिटर्न बैक में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। दोनों समझ में आया? पहला क्या है? अगर पैरेलल जा रही है तब फोकस से होकर वापस आना है। दूसरा क्या है? अगर फोकस से होकर जा रही है तब पैरेलल वापस आना है। और इसी में तीसरा ये है कि अगर कोई रे से बहुत दूर है, जिसको थोड़ा सा बड़ा कर दें, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर प्रिंसिपल एक्सिस पर जा रही है, माने कि यहाँ से इंसिडेंट हुई, ऐसे गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर यहाँ पर ऊपर पहुँची, ये ठीक, तब ये अगर माने इस डायरेक्शन में गई है ऐसे ऐसे, तब ये वापस भी उसी डायरेक्शन में बिल्कुल हो जाएगी। मतलब देखिए, अगर फोकस से जा रही है तब वो कैसे आएगी? पैरेलल आएगी। ठीक, सेकंड, अगर पैरेलल इंसिडेंट रे जा रही है किसके? टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तब वो वापस में फोकस से होकर आएगी। और तीसरा क्या है कि अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है तब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होके वापस आएगी। 3 इसके ये बेसिक रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन इसके हैं। ठीक, अब इसके इन्हीं तीनों को यूज करके जितनी भी इमेजेस बनेंगी सारी की सारी बनेंगी। क्या किया जाएगा कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजा जाएगा, फोकस से वापस लेके आएंगे,
फिर फोकस से भेजेगा, प्रिंसिपल एक्सेस से वापस आएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तब जैसे भी कंडीशंस बन जाए इन्हीं तीनों में से कोई दो प्रोसेस करके हम ऐसा करेंगे कि दो रिफ्लेक्टेड रेज, इमेज फॉर्मेशन की कंडीशन एक ये भी है कि इमेज इज फॉर्म्ड वेयर टू रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट्स ईच अदर। इमेज हमेशा उसी पॉइंट पर बनेगी जहाँ पर कम से कम दो रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। जैसे ये वाला अगर आप कंडीशन देखेंगे, मानिए कि हमारी ऑब्जेक्ट है जिससे एक रे पैरेलल भेजे वापस होकर फोकस से आई, दूसरी फोकस से वो भेजे वापस होकर पैरेलल से आई, तो यहाँ पर हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इमेज हमारी जो है वो इसी पॉइंट पर बन जाएगी। ठीक, अभी जब आगे जब इमेज बनाना अगर लेक्चर से शुरू करेंगे तब वहाँ पर ये सब समझ में आएगा पूरा। ठीक है, अब देखिए रूल्स यही तीनों हैं कि फोकस से होकर जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस तो पैरेलल वापस आएगी, अगर पैरेलल जाएगी तो फोकस से होकर वापस जाएगी, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से चलेगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होकर वापस आ जाएगी, और इमेज उस जगह पर बनेगी जहाँ कम से कम दो पॉइंट इंटरसेक्ट करें। जब बनाएंगे तब आप फैमिलियर हो जाएंगे कौन सी कंडीशन है तो कहाँ पर इमेज बने। उसमें भी ये भी याद करना पड़ता है, मतलब बता दें थोड़ा सा। अगर देखिए कि जैसे माने कि ये आपका इमेज है, ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें देखा जाता है कि अगर फोकस से अंदर ऑब्जेक्ट रखी हुई है तब इमेज कहाँ पर बनेगी, अगर फोकस पर ऑब्जेक्ट रखी हुई है तब इमेज कहाँ बनेगी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट है तब इमेज कहाँ बनेगी, किस नेचर की बनेगी, कितनी बड़ी बनेगी। ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तब कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद है तब कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर है तब कहाँ बनेगी। ये 6 कंडीशंस होती हैं, इन्फिनिटी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ऑन फोकस, बिटवीन फोकस एंड ओरिजिन ऑफ द मिरर। ठीक, ये इतने इसके रूल थे, जितना हमें याद पढ़ना था उतना हम देख चुके हैं। हमने पहले बताया कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे के लिए जैसे इसमें जो हमने बताया ना कि कौन सा पॉइंट क्या है वो इसमें इतनी इंपॉर्टेंट वाली थी। ठीक है, उसके बाद में फिर आता है कॉनकेव लेंस। तो लेंस भी बता दें कैसे है। लेंस फिर 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, एक होता है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का मतलब इस तरह से ये, मतलब गुफा की टाइप ही है लेकिन दोनों तरफ से क्लोज्ड है, तब इसे क्या कहा जाता है, लेंस कहा जाता है। बाकी सारी चीज़ें इसमें बिल्कुल सेम है कि बीच में ओरिजिन है, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 2, फोकस कितना 1 2, प्रिंसिपल एक्सिस 1, रेडियस 2, एक रेडियस होगा इस वाले सर्कल का, एक रेडियस होगा इस वाले सर्कल का, 2 रेडियस इसमें होते हैं। ठीक, फिर कॉन्वेक्स में भी वही है। कॉन्वेक्स कैसे बनेगा, इस तरह से, ये इस तरह से बनेगा। अब इसमें वही है, ये क्या है, हमारा ओरिजिन है, एक सर्कल हमारा ये है, एक सर्कल हमारा ये है, बनता है इस तरह से। लेकिन कोशिश की जाती है कि बीच की जो डिस्टेंस है इसके, ये वाली डिस्टेंस ये बहुत ही मिनिमम रखी जाती है, ठीक, ताकि उसका शेप इस तरह से आ जाए, बीच में डिस्टेंस ना हो। क्योंकि अगर डिस्टेंस होगी तो ये वाली डिस्टेंस किसी सर्कल पे आ ही नहीं रही है। ठीक, तो इस तरह से बहुत नॉमिनल, बहुत छोटा सा बनाया जाता है। अभी जब आप इमेज फॉर्मेशन जब बताएंगे तब आपको एक कार्य करने के लिए कहेंगे एक्टिविटी, उसमें आप ये करेंगे कि एक बहुत बड़ा ऐसा सर्कल बनाएंगे, मिरर, कॉनिकल मिरर ऐसे बहुत बड़ा बना के उस पर फिर एक बड़ा सा रेडियस, मतलब बड़े रेडियस का बनाएं, और उसमें फिर जब इमेज फॉर्मेशन आप करेंगे तब आप देखेंगे कि आपकी एग्जैक्ट पोजीशन वो नहीं आएगी। ठीक, तो इसमें सारे में क्या करना पड़ता है कि बहुत छोटा सा, बहुत नॉमिनल, बिल्कुल हल्का सा ये जो कर्वेचर है बहुत छोटा सा रखना पड़ता है। जैसे मान लिया कि इतना ये ऐसे और छोटा सा बनाएंगे तभी बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। ठीक, वो सब अभी देखेंगे। तो बात ये देखते हैं हमें ये इतना पढ़ना चाहिए, इतना हमने पढ़ना था उतना हम पढ़ा चुके हैं पूरा। क्या क्या देखा इसमें कि जो बेसिक्स पॉइंट्स जो ऑन द मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर एंड लेंसेज हैं वो देखा, टाइप्स ऑफ मिरर देख लिए, टाइप्स ऑफ लेंस देख लिए, और कार्टेशियन साइन देख लिए, और इमेजेस की जो टाइप्स हैं, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज, इन्वर्टेड इमेज, वो चारों देख लिया।
ठीक, अब अगले लेक्चर से हम अपना इमेज फॉर्मेशन जो है वो शुरू करेंगे। यहाँ से आपका एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन जो है वो शुरू होते हैं। ठीक, तो जिस पे कॉनकेव मिरर सबसे पहले बनाएंगे, उसके बाद फिर कॉन्वेक्स मिरर से। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर वाला एक में करेंगे, चाहे लंबी वीडियो बने चाहे छोटी बने। लंबी बनने की संभावना बहुत है क्योंकि उसमें 6 कॉनकेव मिरर में है, 2 कंडीशंस कॉनकेव लेंस में है, तो 8 इमेजेस बनेंगी और सबको समझाना है, सबका नेचर देखना है कैसे क्या है उसे, और फिर उसके बाद वाले लेक्चर में देखेंगे कि लेंस के बारे में। ठीक, तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, कीप ऑन स्टडिंग। बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।